तो देखो ट्रिपल एच तो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर अपने हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं उतर सकते, लेकिन जो निक ऑल्डिस हैं वो जरूर आ सकते हैं और वो कम्पीट कर सकते हैं इन फ्यूचर रोमन रेंज या फिर द रॉक का। आई नो सुनने में हल्का वाहियात लग रहा होगा, लेकिन क्या कुछ पूरी अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सैमी ज़ेन का क्या होगा एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच हारने के बाद, एजे स्टाइल्स हो चुकी हैं उसी क्लब से अलग, डेमियन प्रीस्ट का अलग ऐसा है कि मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है वो जाने वाला है खाली हाथ, एंड और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ब्लड लाइन वर्सेस अथॉरिटी का जो खेल वो शुरू हो चुका था। ट्रिपल एच ने बहुत ताने मारे भर भर के हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल शैम द रॉक को, लेकिन आने वाली स्टोरी के अंदर शायद निक ऑल्डिस वो सुपरस्टार होंगे या फिर वो मैनेजर होंगे जो कि स्टेप इन करेंगे अथॉरिटी की तरफ से। और भी कुछ अपडेट्स है इस वाली वीडियो में, बस एकदम वीडियो को देखो एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ सैमी ज़ेन के साथ में। जिन लोगों ने रिसेंटली स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा वहां पर तुमने देखा कि जो सैमी ज़ेन है वो फेस करते रैंडी ऑर्टन का, और ये होता है एमआईटीबी कह रहा हूं सॉरी एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच, और जो विनर होता वो जाता है एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, उसका जो विनर है ताकि वो फेस करे सेथ रॉलिंस का। अब मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन की विक्ट्री हो चुकी है और सैमी ज़ेन की हार हो चुकी है। तो सैमी ज़ेन बहुत अपसेट टाइप से दिखाई दे रहे थे मैच खत्म होने के बाद, एंड इवन बैक स्टेज के ऊपर कह भी रहे थे कि भाई ऑर्टन से हारना उनके लिए कोई ऐसे शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे हारना नहीं चाह रहे थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हुई थी, लेकिन अब देखो अपडेट आई है सामने। अपडेट के अकॉर्डिंग सैमी ज़ेन के जो फैंस हैं उन्हें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो ज़ेन है WWE उनके लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रही है, एंड जो रोड टू रेसलमेनिया होगी शायद वो उनके लिए हल्की सी लो डाउन वाली हो, लेकिन मनी इन द बैंक के अराउंड जो सैमी ज़ेन है उन्हें शायद अच्छा खासा पुश मिलने वाला है कंपनी के अंदर करेंटली। ये वो कुछ अपडेट आई है सामने जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए कि सैमी ज़ेन को लेकर WWE के पास श्योरली प्लान्स है। और मैंने बात पहले भी पॉइंट आउट की थी कि जो सैमी ज़ेन है उनका होम टाउन है जहां पर इस साल मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैचेस वगैरह होंगे, और सॉरी मनी इन द बैंक खुद लैडर मैच होने वाला है। तो उससे ये पता लगता है कि WWE शायद सैमी ज़ेन को वो MITB जो है वो भी जितवा सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है जब हमारे रेसलमेनिया के अंदर सैमी ज़ेन करते हैं कंपीट। बाय द वे हम लोग जॉन सीना के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज रिसेंट आवर में जो सीना है वो भी अपने एक स्पेशल टाइप की बहुत अपीयरेंस देते हुए नजर आए हैं। एंड जॉन सीना की जो अपीयरेंस है ना वो एक बेसबॉल पूरे सर्किट के अंदर हुई है। हुआ क्या है, एक स्पेशल कंपनी बॉस्टन की है जो कि पूरा अपना करवाती रहती है बेसबॉल के इवेंट, सवाना बनानाज ऐसा करके पूरी कंपनी का नाम है। तो उनका बेसबॉल का जो इस साल का सीजन था वो स्टार्ट होने वाला था, तो उसकी स्टार्टिंग के लिए इनॉग्रेशन के लिए जॉन सीना एक स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आए। सीना आते हैं, पूरी चैंपियनशिप उठाते हैं, फेंकते हैं इधर उधर, एंड इवन वो बेसबॉल खेलने का ट्राई करते हैं और उनका स्ट्राइक आउट हो जाता है। आई मीन अगर तुम लोगों ने डोरेमोन देखा होगा तुम्हें पता होगा स्ट्राइक आउट क्या होता है। जब तीनों बार जो बेसबॉल वाली वो है वो जाती हुई नजर आती, पास हो जाती है, तुम्हारा बैट टच होता नहीं है, और उसके बाद जॉन सीना सामने वाले बंदे को मारने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसे कांग्रेचुलेशन करने के बाद सीना कुछ इस तरीके से अपने एक स्पेशल वाली अपीयरेंस देते हुए नजर आए, जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि सीना ये कुछ हरकतें भी कर रहे हैं फिलहाल अपने टाइम पास के लिए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में। जो रिसेंटली स्मैकडाउन का एपिसोड था, शो पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बात करूं अगर मैं शो पर कुछ बड़ी अपीयरेंस थी या फिर नहीं, तो ट्रिपल एच के अलावा शो पर एज सच वो कुछ नहीं था कि भैया द रॉक आ रहे हैं या फिर रोमन रेंज आ रहे हैं या कोडी रोड्स आ रहे हैं। तो ऐसे वाव फैक्टर WWE ने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन डिस्पाइट उसके भी जो व्यूअरशिप है बहुत अच्छी खासी आई है। इस हफ्ते जो एवरेज व्यूअरशिप आई है वो 2.461 मिलियन व्यूअर्स आई है, जबकि पिछले हफ्ते 2.314 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। तो देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, इतना बड़ा उछाल आया है। आई नो रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी चीज थी, उसके बाद हमने देखा है जस्ट स्मैकडाउन हो रहा है, लेकिन WWE ने बात क्लियर कर दी थी भैया कोडी रोमन शो पर नहीं होंगे। हाँ कोडी कह रहा हूँ सॉरी, रोमन और रॉक शो पर नहीं होंगे। जो कोडी है वो एडवर्टाइज थे, लेकिन वो डार्क मैच के अंदर कंपीट करके वो भी दौड़ गए, शो के ऊपर वो भी दिखाई नहीं दिए। मेन इवेंट मैच ऑर्टन सैमी ज़ेन के बीच में था और WWE ने इतनी अच्छी खासी व्यूअरशिप पुल आउट किए, तो मेरे हिसाब से कमेंटेबल जॉब है ट्रिपल एच की तरफ से किस तरीके से वो रोड टू रेसलमेनिया बुक कर रहे हैं कि WWE को एकदम उस चीज का जमकर फायदा भी हो रहा है। बात हम लोग डेमियन प्रीस्ट के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज जो डेमियन प्रीस्ट है हमारे MITB होल्डर है, जजमेंट डे के मेंबर है। कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी, बताया था कि चांसेस है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इवन जो है जजमेंट डे अपनी टैग टीम टाइटल हारती हुई नजर आएगी। लेकिन बात करो डेमियन प्रीस्ट के बारे में, देखो डेमियन प्रीस्ट का सीन अभी फिलहाल क्या है, प्रीस्ट को लेकर बातें ये आ रही हैं सामने कि शायद वो अपना MITB जो वो है ना ब्रीफ केस टाइप वो हार भी सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट ओपिनियन आया सामने फैंस का। अभी ओपिनियन इसलिए आया बिकॉज 142 डेज बचे हैं डेमियन प्रीस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को ओवर होने के लिए, और शायद अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 141 डेज ही बचे होंगे। अब इसके अंदर ध्यान से देखो सिचुएशन कैसी है। रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स फेस कर रहे रोमन रेंज का, तो या अगर कोडी रोड जीतते हैं आउट ऑन
नो वे WWE नहीं चाहेगी कि उन्हें तुरंत टाइटल हरा दे, डेमियन प्रीस्ट हमारे न्यू चैंपियन बन जाए। और अगर रोमन रिटेन भी कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो डेमियन वो इंसान होंगे जो कि रोमन को डिथ्रोन करेगा। ऑन दी अदर हैंड सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर या रैंडी ऑर्टन जिसके साथ में भी उनका मैच होता है, मान लो मैकिंटायर जीतने तो WWE मैकिंटायर से इतनी जल्दी चैंपियनशिप नहीं ले लेगी। वो बेबी फेस सुपरस्टार नहीं, वो भी हील कैरेक्टर ही है। तो इससे देख के क्या पता लग रहा है कि कहीं ना अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि WWE चाहकर भी डेमियन प्रीस्ट को अपना वो मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है उसको सक्सेसफुल कैश इन नहीं करवा सकती है। पहले सिचुएशन आई थी मंडे नाइट रॉ एपिसोड्स के अंदर जहां पर सेथ रॉलिंस की इंजरी की बातें आ रही थी, तो मुझे लगा शायद वहां पर चीजें सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन अब WWE के लिए चीजें बहुत डिले या फिर लेट हो चुकी हैं। बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल ये फैंस का जिसका ओपिनियन आया सामने कि अब डेमियन प्रीस्ट के हाथ से तो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जा ही चुका है। बात हम लोग आज की हमारी सिंगल लास्ट स्टोरी के बारे में भी कर लेते हैं, जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में जुड़ी है। एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन के अंदर कंपीट कर रहे थे, वो था ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एक अपना एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच। पता नहीं मेरे मुंह से बार बार MITB क्यों निकल रहा है, लेकिन मैच एंड होता है जब LA नाइट डिस्ट्रैक्शन देते हैं और ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री हो जाती है। बाय द वे इसी मैच के दौरान वेड बैरेट कमेंट्री में ये बात कंफर्म कर देते हैं कि अब जो एजे स्टाइल्स है वो OC क्लब से अलग हो चुके हैं, यानी कि अब जो OC क्लब है वो एक अलग चीज है और एजे स्टाइल्स उस फैक्शन से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। अब कंपनी के अंदर एक बार फिर से जो एजे स्टाइल्स है इवेंचुअली एक सिंगल स्टार की तरह रेसल करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि WWE वाले अब जो फैक्शन वाली जो चीज थी ना एजे स्टाइल्स को उससे थोड़ा अलग कर दी है, उससे दूर कर दी है। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल तो वो LA नाइट के साथ में फ्यूड कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद वो किसी या टाइटल US टाइटल मैच के मल्टीमैन मैच में होंगे या फिर एजे स्टाइल्स LA नाइट का ही आमना सामना करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। बात हम लोग आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में करते हैं, जो कि निक ऑल्डिस, रोमन रीन्स एंड ब्लड लाइन की पूरे फ्यूड के बारे में जुड़ी है। जैसे मैंने कहा कि भैया अथॉरिटी वर्सेस ब्लड लाइन धीरे धीरे करके सेटअप हो रहा है। ट्रिपल एच ने आके भयंकर ताने मारे रॉक को, और हमने जो कॉन्फ्रंटेशन देखी थी ट्रिपल एच द रॉक रोमन रीन्स को लेकर रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की जस्ट इवेंट के बाद, तो यहाँ पर रिसेंटली देखो बात तो ये आई है सामने कि ट्रिपल एच किसी भी कंडीशन में रेसल तो नहीं करेंगे, वो परमानेंटली रिंग से जा चुके हैं। उनके हेल्थ इश्यूज के कारण वो रिंग के अंदर कदम रखने का या फिर ज्यादा फिजिकलिटी का भी वो कहते हैं ना जोखिम भरे काम नहीं करने वाले। लेकिन बात यही सामने की जो निक ऑल्डिस है वो काफी जल्दी रेसल कर सकते हैं, बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे अब अथॉरिटी फिगर के अंदर मेनली वही है जो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर थोड़े एक्टिव थे रिसेंट टाइम के अंदर। जब कोडी रोड्स AEW के अंदर थे तब भी निक ऑल्डिस NWA चैंपियन थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस टाइम भी उन्होंने कम्पीट किया, तो ज्यादा उन्हें टाइम मैसेज हुआ नहीं है रिंग से बाहर रहे हुए, और अभी स्टिल वो कम्पीट कर सकते हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। एटलीस्ट वो एक डिसेंट मैच तो डिलीवर कर ही सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मे बी WWE कंसीडर कर सकते हैं कि निक ऑल्डिस आने वाले टाइम में कम्पीट कर रहे हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। अब क्या वो रोमन के खिलाफ कम्पीट करेंगे या फिर किसी और के खिलाफ, ये बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ब्लड लाइन मेंबर ही उनके सामने आएगा अगर वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम बैक करते हैं। एंड अगर निक ऑल्डिस वापस आ रहे हैं ना एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन में, मैं चाहूंगा एटलीस्ट वो ब्लड लाइन के खिलाफ जब आएंगे तो एक अच्छा मैच पुट ओवर करे। एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऐसे रोमन एडवर्टाइज नहीं है। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले हफ्तों के अंदर कि निक ऑल्डिस हमारे इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम बैक करेंगे या फिर नहीं। लेकिन ये बात आई है सामने कि उनका इन रिंग कॉम्पिटिशन कम बैक हो सकता है काफी ज्यादा जल्दी। एंड जस्ट मेरा ऐसा ओपिनियन या फिर एक तरह का प्रेडिक्शन भी है कि वो आ सकते हैं ब्लड लाइन के सामने। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।